लड़की को अजीब लगा कि शादी की गाड़ियां उस होटल के सामने पहुंच चुकी थीं जहां उसकी शादी होनी थी, लेकिन गाड़ियां वहां रुकने के बजाय तेजी से आगे निकल गईं। उसे लगा शायद ड्राइवर रास्ता भूल गया है, इसलिए उसने तुरंत अपने मंगेतर से कहा, लेकिन मंगेतर ने जवाब दिया कि रास्ता बिल्कुल सही है। कुछ देर बाद पूरी बारात एक बेहद छोटे और सस्ते होटल के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी से उतरते ही लड़की हैरान रह गई, क्योंकि यह जगह उस शानदार होटल से बिल्कुल अलग थी जहाँ उसकी शादी की तैयारी हुई थी। गुस्से में उसने अपने मंगेतर से पूछा, हमारी शादी यहाँ क्यों हो रही है? मंगेतर कुछ बोल ही रहा था कि उसकी माँ बीच में बोल पड़ी। वह बोली, वो बड़ा होटल मैंने कैंसिल करवा दिया, उससे बहुत पैसे बच गए। ये सुनकर लड़की चौंक गई। उसने कहा, ये मेरी शादी है, आपने बिना मुझसे पूछे होटल कैसे बदल दिया? लेकिन मंगेतर ने उल्टा लड़की को ही डांट दिया और कहा कि माँ से इज्जत से बात करो। इतना ही नहीं, उसकी छोटी बहन भी ताने मारने लगी। वह बोली, शादी तो बस एक रस्म है, इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा? शादी के बाद तुम्हें हमारे घर के हिसाब से रहना होगा, कपड़े धोना, खाना बनाना और पूरे परिवार की सेवा करना सीखो। ये सुनकर लड़की का गुस्सा और बढ़ गया। उसने साफ कहा कि वह यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई है और शादी का खर्चा भी उसने खुद उठाया है। लेकिन पूरे समय उसका मंगेतर चुप रहा और उसने एक बार भी लड़की का साथ नहीं दिया। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो उसने लड़की को समझाया कि आज शादी का दिन है, इसलिए बात को यहीं खत्म कर दो। लड़की ने सोचा कि शादी के बाद वह सास और ननद के साथ नहीं रहेगी, इसलिए उसने चुप रहकर शादी जारी रखने का फैसला कर लिया। लेकिन ननद का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही शादी की रस्म शुरू हुई, उसने कुछ बारातियों को इशारा किया। वे लोग तुरंत लड़की की सहेली के पास पहुंचे और उसे जबरदस्ती पकड़कर मजाक के नाम पर परेशान करने लगे। बेचारी सहेली डर के मारे चीखने लगी। लड़की उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ननद ने उसे रोकते हुए कहा, यह हमारे गांव की शादी की परंपरा है। लड़की ने तुरंत अपने मंगेतर से कहा कि उन्हें अभी रोको, लेकिन उसने भी यही कहा कि यह सब सामान्य रस्म है। अब लड़की का सब्र टूट गया। तभी उसका भाई वहां पहुंच गया और सहेली की हालत देखकर गुस्से से भर गया। उसने तुरंत उन लोगों को अलग किया। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़की ने गुस्से में मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई और जमीन पर पटक दी। फिर सबकी तरफ देखते हुए जोर से बोली, बस अब बहुत हो चुका, ये शादी अब नहीं होगी। शादी का होटल तुम लोगों ने बदल दिया और अब मेरी सहेली के साथ बदतमीजी की जा रही है। ये परंपरा नहीं, अपराध है। फिर उसने सबको चेतावनी देते हुए कहा, आज जिसने भी मेरी सहेली को हाथ लगाया है, उनमें से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। और वहीं सबके सामने उसने साफ कह दिया, ये शादी यहीं खत्म होती है। कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है।